पुष्कर की पावन भूमि, जहाँ रेत, पानी और हवाओं में सिर्फ भक्ति की खुशबू बसी है। चारों ओर फैले अरावली के शांत पहाड़, झील का नीलापन और सूरज की हल्की धूप। इन्हीं के बीच स्थित है वो एकमात्र भव्य मंदिर जिसे दुनिया ब्रह्मा मंदिर के नाम से जानती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, सृष्टि के जन्मदाता, चार मुखों वाले देवता ब्रह्मा को समर्पित ये धाम विश्व भर में श्रद्धा और रहस्य का सबसे सुंदर संगम है। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण झील पर पड़ती है तो मंदिर के शिखर को छूती है, मानो ब्रह्मा की दिव्यता स्वयं वहां आकर ठहर जाती है। कोई भक्त अगर पहली बार पुष्कर आता है तो उसे मंदिर की ओर खींचने वाली शक्ति अनुभव होती है, एक अजीब आकर्षण जो मन और आत्मा को चैन देता है। ब्रह्मा, जिन्हें वेदों में सृष्टि का कर्ता कहा गया है, उनका मंदिर पृथ्वी पर कहीं नहीं, सिर्फ पुष्कर में ही क्यों? ये प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। उत्तर छुपा है हजारों वर्ष पुरानी पौराणिक कथाओं और रहस्यों में। कहते हैं जब ब्रह्मा ने सृष्टि की करनी चाही तो एक स्थान की खोज शुरू की जहां यज्ञ हो सके। यहीं पुष्कर की भूमि मिली और ब्रह्मा ने यहां यज्ञ करने का निर्णय लिया। लेकिन एक शर्त थी, उनकी पत्नी सावित्री का वहां होना आवश्यक था। परंतु जब सावित्री विलंब से पहुंची, ब्रह्मा ने किसी दूसरी स्त्री गायत्री को यज्ञ में बैठा दिया। ये दृश्य देखकर सावित्री अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं होगी, केवल पुष्कर में होगी। यही कारण है कि पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा का मुख्य मंदिर बस यही है। जैसे जैसे युग बदलते गए, पुष्कर की भूमि ने ब्रह्मा के नाम को हमेशा जीवंत रखा। मंदिर का स्थापत्य, उसका विशाल शिखर, संगमरमर और पत्थर की जटिल नक्काशी, गेरुए रंग की दीवारें, सब कुछ इस रहस्य और भक्ति के सफर का हिस्सा बन गया। सुबह सुबह जब पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख बजाते हैं तो वो कंपन जैसे पूरे पुष्कर में फैल जाता है। पंक्तिबद्ध श्रद्धालु अपने हाथों में पुष्प लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्रह्मा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के गर्भगृह में चारों दिशाओं की ओर मुख किए ब्रह्मा की प्रतिमा, जिनकी 4 भुजाएं हैं और हाथों में वेद, कमंडल, अक्षसूत्र और कमल है। एक गहरी शांति, एक सृजन का अनुभव वहां हर पल महसूस होता है। पुष्कर झील, जो ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न मानी जाती है, मंदिर की दिव्यता को और गहरा करती है। मान्यता है कि पुष्कर की झील में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर लाखों लोग स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और संतुष्टि का अनुभव लेकर लौटते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मा स्वयं पुष्कर में निवास करते हैं। रात के समय जब घाटों पर दीप जलते हैं, आरती की गूंज और घंटियों की आवाज वातावरण में फैलती है, तब हर भक्त को लगता है मानो ब्रह्मा का आशीर्वाद झील के हर कण में घुल गया हो। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लोग संसार के झंझावात भूल जाते हैं। भीतर जाते ही सबको नंगे पैर चलना होता है, मानो इस भूमि में प्रवेश के साथ ही भौतिकता छूट जाती है। श्रद्धालु अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपने दुख सुख को ब्रह्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। कई युगों से अनगिनत राजे महाराजे, साधु संत, आमजन यहाँ आकर इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। मंदिर में विराजित हंस ब्रह्मा का वाहन है। हंस का शुद्धता, विवेक और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। बहुत से भक्त मानते हैं कि पुष्कर में ब्रह्मा का स्मरण करने से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ आने पर एक अलग ही हल्कापन महसूस होता है, जैसे आत्मा पर से कोई बोझ उतर गया हो। ब्रह्मा मंदिर का एक विशेष रंग है उसका मेलजोल, उसकी विविधता। यहाँ साधु, मुसाफिर, विदेशी, ग्रामीण, युवा, वृद्ध सब आते हैं और एक ही भाव से सिर झुकाते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ जब हवा में घुलती है तो वो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आत्मा की एक पुकार बन जाती है। यहाँ होने वाला आरती उत्सव अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। ढोल, मंजीरे, शंख और वीदों की ऋचाएं गूंजती हैं, भक्तों की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक उठते हैं। ये वो क्षण होता है जब ब्रह्मा केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के चैतन्य का अनुभव होते हैं। कई विदेशी भी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की ओर खिंचे चले आते हैं। कोई भारत की सांस्कृतिक विरासत देखने आता है, कोई ध्यान की खोज में आता है, कोई आध्यात्म के अनुभव के लिए। और यहाँ आकर सबको एक बात समझ में आती है कि ब्रह्मा मंदिर न केवल पूजा स्थल है बल्कि जीवन की सरलता, गहराई और सृजन की जड़ है।
लोकल लोग बताते हैं कि ब्रह्मा मंदिर में बैठकर ध्यान करने से मन के सारे तूफान शांत हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा, नए विचार जीवन में उतर आते हैं। मंदिर के प्रांगण में अक्सर भजन, कीर्तन, यज्ञ और कथा का आयोजन होता है। कार्तिक मेले के समय यहाँ हजारों लोग एक साथ उपस्थित होते हैं। रंग बिरंगे वस्त्र, मेहंदी, बिंदी, फूल मालाएं, बच्चों की मुस्कान, मंदिर की सीढ़ियों पर आस्था का मेला सा लग जाता है। दूर दूर से आए लोग चाय पकौड़ों की दुकानों पर चर्चा करते, मंदिर के इतिहास को जानने की जिज्ञासा दिखाते हैं। कोई अपनी संतान के लिए दुआ करता है, कोई अपने व्यापार, कोई परीक्षा, कोई स्वास्थ्य, कोई पारिवारिक सुख शांति के लिए ब्रह्मा के दरबार में हर कोई अपने मन की पुकार लेकर आता है। कहते हैं ब्रह्मा सिर्फ रचयिता नहीं बल्कि हर पुकार सुनने वाले भी हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं भी हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ आकर जिनका विवाह रुक जाता है उनके जीवन में शीघ्र शुभ समाचार आता है। महिलाएं यहाँ सुहाग की लंबी आयु के लिए भी दुआ मांगती हैं। कई बार लोग बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह के पास बैठकर जब वे आंखें बंद करते हैं तो उन्हें कोई अदृश्य ऊर्जा स्पर्श करती है। शायद ये वही शक्ति है जो युगों से पुष्कर में बह रही है। मंदिर के आसपास बने अन्य मंदिर, घाट, धर्मशालाएं सब मिलकर एक सुंदर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पुष्कर के लोक जीवन में ब्रह्मा मंदिर की बहुत अहमियत है। लोकल पर्व, त्योहार, शादी, ब्याह, नई दुकान या घर बनाना हो, हर शुभ कार्य ब्रह्मा मंदिर की पूजा से ही शुरू होता है। कई लोकल लोग बचपन से यहाँ हर पूर्णिमा, अमावस्या पर दीपक जलाते आए हैं। मंदिर में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का प्रवाह कभी नहीं थमता। ब्रह्मा मंदिर आने वाला हर व्यक्ति जीवन में कुछ पा जाता है। कोई शांति, कोई साहस, कोई नई राह, कोई अनुभव, कोई स्मृति। मंदिर के पीछे के पेड़, घंटियों की कतार, दीवारों पर खुदी हुई आकृतियां, सब कुछ मिलकर आपको ब्रह्मा की लीलाओं, उनकी महिमा और जीवन के रहस्य का आभास कराते हैं। और जब सूरज ढलता है, मंदिर की दीवारें सुनहरी हो जाती हैं और दूर से आती आरती की ध्वनि में पूरी प्रकृति समा जाती है, तब लगता है कि सृष्टि का आरंभ और अंत सब यहीं समाहित है। ब्रह्मा की मौजूदगी सिर्फ पत्थर में नहीं बल्कि हवा, जल, रोशनी और श्रद्धा में भी है। ब्रह्मा मंदिर की यात्रा किसी अध्याय या कहानी जैसी नहीं, ये जीवन की ही यात्रा है। उतार चढ़ाव, आस्था, भक्ति, खोज, स्वीकार और सृजन का सिलसिला। हर बार जब कोई यहाँ आता है वो खाली नहीं लौटता। उसके मन में एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नई शुरुआत का भाव लेकर जाता है। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर एक पुल है, ईश्वर और इंसान के बीच, सृष्टि और आत्मा के बीच। उसकी सीढ़ियों पर हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं और हर कोई अपने हिस्से की सृष्टि को ब्रह्मा के चरणों में समर्पित करता है। ओम ब्रह्माय नमः।